हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीएचपी एरेस। अब ये इतना शानदार जबरदस्त क्यों है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका भी नाम ले लो, जावा ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, सी ले लो, या फिर जावास्क्रिप्ट ले लो, पाइथन ले लो, गोलैंग ले लो, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एरेज मिलता ही मिलता है। यानी कि अगर आप इस वीडियो में एरे का कॉन्सेप्ट समझ गए तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको एरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होता है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा सिंटेक्स, उसको लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए, जितने भी प्रोग्रामिंग करते हैं जितने लोग, उनको मोस्टली जो भी लॉजिक बिल्डिंग करते हैं उसमें ये एरे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आ ही जाता है। इसके बिना मोस्टली लॉजिक बिल्डिंग नहीं करते लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है आपको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, आपको समझाने के लिए 3 डब्बा लिया है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की चीजें रखी है। इसमें कुछ अलग बीन्स है, इसमें चावल है शायद से, इसमें कोई अलग सा, ठीक है, दाल या कुछ और है। ऑलराइट, अब ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये जो डब्बे है ना, मान लो ये क्या है, वेरिएबल है आपका। जो जैसे वेरिएबल क्या करता है, कुछ वैल्यू होल्ड करता है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ वैल्यू स्टोर करते हो। जैसे वैसे ही ये जो कंटेनर्स है, डब्बे है, इनमें भी आप कुछ स्टोर करते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, दाल अलग अलग टाइप की, समझ लो दाल स्टोर किया अलग अलग कंटेनर में। बट प्रॉब्लम क्या है इन डब्बों का? इन डब्बों का प्रॉब्लम है कि एक टाइम पे आप एक ही चीज इसमें रख सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि इसमें अभी दाल भी रख दिया, चावल भी रख दिया, साथ में सब कुछ एक ही डब्बे में रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते? ठीक है, आप एक टाइम पे एक ही चीज रख सकते हो एक डब्बे में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन डब्बों का। तो मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए कि एक ही डब्बे में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अलग अलग टाइप की दाल या अलग अलग टाइप की चीजें रख सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक दूसरा डब्बा लिया। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, अलग अलग टाइप की चीजें एक ही डब्बे में, मतलब 4 टाइप की चीजें एक ही डब्बे में मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो सेम काम करता है आपका एरेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन डब्बों, अगर सिंगल सिंगल डब्बा लूंगा तो क्या इनका प्रॉब्लम है कि एट ए टाइम एक ही टाइप की चीज रख सकते हो। वैसे आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें भी एट ए टाइम आप एक ही चीज स्टोर कर सकते हो, एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, ए। इसमें सपोज मैंने यहाँ पे 100 स्टोर कर दिया। अब इसके अंदर मुझे दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है, सपोज 200 स्टोर करना है। क्या मैं स्टोर कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं 200 स्टोर करूंगा तो 100 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अभी 100 रिप्लेस करके 200 आ जाएगा, राइट। तो वेरिएबल में मैं एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन एरे जो होता है यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर मुझे क्या करना है, बहुत सारी वैल्यू स्टोर करना है। ठीक है, जैसे 100 स्टूडेंट मेरे क्लास में है, तो 100 स्टूडेंट का मुझे मार्क्स स्टोर करना है। या एक ही वेरिएबल में पॉसिबल स्टोर करना? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एरे। एरे क्या होता है, इसमें आप बहुत सारी वैल्यूज एक ही साथ एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। है ना, एकदम कमाल की चीज। तो दिखाता हूं इसका एग्जांपल। ठीक है, तो एरे को देखो, बनाने का तरीका क्या होता है। एरे का बनाने का तरीका होता है, किससे बनाया जाता है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंटेक्स देख लो स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल के बाद यहाँ पे हमको यूज करना पड़ता है एरे फंक्शन। अगर आपको एरे बनाना है, एरे फंक्शन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें ना, इस फंक्शन के अंदर आपको जितनी वैल्यूज डालनी है उतनी डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर 100, 200, 1000 जितनी वैल्यू डालनी है ना, इस वैल्यूज की जगह पे डाल सकते हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो एरे होता क्या, एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा वैल्यूज होल्ड कर सकता है, उसके अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अपना नॉर्मल वेरिएबल का प्रॉब्लम है कि एक टाइम पे उसमें एक ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सिंटेक्स हम लोगों ने देखा, हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एरे फंक्शन यूज करना पड़ेगा पीएचपी में, अगर आपको एरे बनाना है तो। ठीक है, तो ये है सिंटेक्स। आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग एरे को स्टोर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरे, और इसके अंदर सारी वैल्यूज स्टोर करेंगे। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे एरे के 3 टाइप होते हैं। पीएचपी में 3 टाइप से आप एरे बना सकते हो। पहला है इंडेक्स एरे, ठीक है। दूसरा है आपका एसोसिएटिव एरे। तीसरा है मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है, तो पहला देखते हैं इंडेक्स्ड एरे। जो हम लोग ने अभी सिंटैक्स देखा वो किसका था, इंडेक्स एरे का सिंटैक्स था। ऑलराइट, तो इंडेक्स एरे बनाने का जो सिंटैक्स है, जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा, हम लोग को यूज करना पड़ेगा एक एरे फंक्शन। उसके अंदर जितनी वैल्यूज हमको डालनी है उतनी वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इंडेक्स एरे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हर एक वैल्यू है ना, उसको एक इंडेक्स नंबर असाइन है। ठीक है,
एंड इंडेक्स कैन बी असाइन ऑटोमेटिकली, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट एट 0। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं क्या करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ अपना जो मैदान है, यानी कि वीएस कोड, वहां पे जाते हैं और पहले देखते हैं कि एरे बनाया कैसे जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। सिंटैक्स तो आपको समझ में आ गया आई होप। जाते हैं डायरेक्टली वीएस कोड में और देखते हैं कि एरे बनाया कैसे जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इंडेक्स एरे का एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपको एसोसिएटिव एरे का एग्जांपल मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स्ड एरे डॉट PHP। तो ये मेरा PHP का फाइल बन चुका है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लिखे बनाएंगे क्या, इंडेक्स एरे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमको पहले लेना पड़ेगा एक वेरिएबल। वेरिएबल का नाम सपोज ए देता हूँ। उसके बाद हमको यूज़ करना पड़ेगा एक एरे फंक्शन। ये मेरा क्या है, एक ये एरे फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है, सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अब इसके अंदर मुझे जितनी वैल्यू पास करनी उतनी वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है मंडे, मुझे क्या करना है, सारे वीक का नाम, ठीक है, जितने भी डेज है एक वीक में वो सारा यहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल ए में ये सारी वैल्यूज सेव है। अगर मुझे नॉर्मल वेरिएबल में करना रहता है तो कैसे करता मैं, पॉसिबल था क्या, अगर नॉर्मल वेरिएबल में मुझे ये सारी वैल्यू एक साथ सेव करनी है, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। एट ए टाइम मैं इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू सेव कर सकता हूँ। बट एरे के अंदर देखो कमाल की चीज क्या है, अब बहुत सारी वैल्यू एक साथ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। किसके थ्रू मैंने किया, ये एरे के थ्रू, ठीक है। तो ये एग्जांपल है अपना किसका, इंडेक्स एरे का। ऑलराइट, तो क्या बोलेंगे, इंडेक्स्ड एरे। ऑलराइट, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये मेरा वेरिएबल, ये तो समझ में आया एरे बनाया कैसे जाता है। ऑलराइट, अब इसको एक्सेस कैसे करना है, सपोज करो मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू प्रिंट करनी है, मुझे मंडे प्रिंट करना है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये जो वेरिएबल बी है इसको प्रिंट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल ये रहता तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको। अगर मुझे क्या करना है, नॉर्मल वेरिएबल से मंडे को प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगा ऐसा बी, और ये क्या करेगा, मेरे को मंडे प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और किधर गया, एरे इंडेक्स एरे, ये रहा। अब देखो यहाँ पे मंडे प्रिंट हो गया। तो नॉर्मल वेरिएबल में प्रिंट करना बहुत ईजी है क्योंकि मुझे डायरेक्टली ये वेरिएबल उठा के डालना है। बट मुझे अगर ये अभी ये वाला मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे ये प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूंगा मैं, या यूज करना है कहीं तो कैसे यूज करूंगा। तो देखो होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, थोड़ा नहीं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, तो जो अपने यहाँ पे हम लोग ने जो एरे बनाया है इसका हर एक का एक क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो हर एक वैल्यू है उसका एक क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है, एक नंबर मिलता है उसको। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, एक रोल नंबर मिलता है। वैसे ही यहाँ पे एरे के हर एक एलिमेंट को क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है, ठीक है। तो एरे का जो पहला एलिमेंट है ना उसको नंबर मिलता है 0, ठीक है। एरे का जो दूसरा नंबर है उसको नंबर मिलता है 1, तीसरा एलिमेंट है उसको नंबर मिलेगा 2, चौथा एलिमेंट है उसका नंबर मिलेगा 3, ठीक है। पांचवा, सॉरी ये पांचवा एलिमेंट है जिसको नंबर मिलेगा 4, फिर इसके बाद 5, उसके बाद 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर एक एरे के हर एक एलिमेंट को एक क्या होता है, नंबर मिलता है जिसे बोलते हैं इंडेक्स नंबर। अब समझा इसको इंडेक्स्ड एरे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एरे के जो वैल्यूज हैं, अलग अलग जो वैल्यूज है, सबको क्या होता है, एक नंबर मिलता है जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसको बोला जाता है इंडेक्स नंबर। ऑलराइट, इसलिए बोला जाता है इसको इंडेक्स्ड एरे। ऑलराइट, और हमेशा याद रखना जो एरे का इंडेक्स नंबर होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से, ठीक है। तो पहला एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर रहेगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब मुझे अगर एक्सेस करना है किसको, इसको पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है एरे के, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, सिंपल सा चीज है, इंडेक्स नंबर से। किससे एक्सेस करूंगा, इंडेक्स नंबर से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सबको इंडेक्स नंबर देता हूँ 0 का इंडेक्स नंबर है 0, ठीक है।
ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो सबको मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया, मंडे को 0 है, ट्यूसडे को 1 है, वेडनेसडे को 2 है। तो यहाँ पे देखो मैंने कमेंट यूज़ किया, तो आप भी यूज़ कर सकते हो ऐसा। तो देखो सबका इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे कमेंट में डाल दिया कि सबका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा। अब मुझे क्या करना है, सपोज ट्यूसडे को प्रिंट करना है यहाँ पे। इस ट्यूसडे को प्रिंट करना है तो कैसे करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा एको, ठीक है? और किसको प्रिंट करना है, ट्यूसडे, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले ये वेरिएबल, जिस वेरिएबल मैंने एरे को सेव किया है तो वो वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लगाना है इसको स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? ये यूज़ करना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट। और उसके बाद यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे का इंडेक्स नंबर है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ऑलराइट, तो ये क्या प्रिंट करेगा आपको, ये प्रिंट करेगा ट्यूसडे। तो देखते हैं क्या क्या प्रिंट कर रहा है ये। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे ये ट्यूसडे प्रिंट किया, तो इसको यहाँ पे BR डाल देते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे देखो इसने ट्यूसडे प्रिंट किया। ऑलराइट, अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट सपोज फ्राइडे प्रिंट करना है। तो फ्राइडे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR डाल देते हैं, नहीं तो फिर इशू होगा, ठीक है? अब मुझे फ्राइडे प्रिंट करना है, फ्राइडे का इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या मैं, फ्राइडे का इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4, ठीक है? तो ये क्या प्रिंट करेगा, फ्राइडे। अब समझा, ये इंडेक्स एरे क्या होता है, इंडेक्स एरे मतलब ऐसे उसको बनाया जाता है एरे फंक्शन से। हर एक एरे के एलिमेंट को क्या मिलता है, एक इंडेक्स नंबर, इसलिए इसको इंडेक्स्ड एरे बनाया जाता है, बोला जाता है। और जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर होता है 0, ठीक है? और अगर हम लोग किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग किससे एक्सेस करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर से, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया आपको इंडेक्स एरे क्या होता है। ऑलराइट, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर एरे के सारे एलिमेंट को, अभी देखो यहाँ पे एक एक करके, अगर सपोज एरे के सारे एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना होगा, इस एरे के सारे एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना, तो हम लोग को याद है, आपको मैंने आपको पढ़ाया था कंट्रोल स्टेटमेंट में फॉर ईच लूप, ठीक है? तो फॉर ईच लूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। देखो सिंपल सा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर ईच लूप। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एरे जो वेरिएबल था उसको यहाँ पे लिखते थे, उसके बाद लिखते थे एज, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ डे। उसके बाद मैं यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट उठाएगा, एक एक एलिमेंट उठाएगा, उसको प्रिंट करते जाएगा। मतलब पहले मंडे को डे के अंदर डालेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर ट्यूसडे को डे के अंदर डालेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, ठीक है? ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे जो कंट्रोल स्टेटमेंट का वीडियो था उसमें जाके देखो, ये सारी चीजें मैंने वहां पे समझाई है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखो एक साथ कैसे प्रिंट होगा, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारा चीज एक साथ प्रिंट हो गया। ऑलराइट, अब देखो फॉर ईच की जगह पे एक और चीज यूज कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर लूप में हम लोग पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि अपना एरे स्टार्ट कहाँ से होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई, एक वेरिएबल बना लेते हैं, एरे स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप में अपने को क्या करना है, इंडेक्स नंबर से हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं, मेरा एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि अपना इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0। फिर उसके बाद ये एरे कहाँ तक चलेगा, ठीक है? ये एरे चलना चाहिए जब तक मेरा इंडेक्स नंबर 6 नहीं होता, तब तक चलना चाहिए। तो मैं लिखूंगा आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। उसके बाद ये हम लोग को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, तो हम लोग को लिखेंगे, हमको इंक्रीमेंट करना है, तो आई प्लस प्लस। ऑलराइट, उसके बाद हमको क्या करना है, हर एक वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कैसे कर रहे थे, तो ऐसा ना, तो ये वाला उठा के डाल दो यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अभी तो ये स्टैटिक वैल्यू मतलब एक, तो ये वन 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 को ही प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, जो 1 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है ट्यूसडे, उसको ही प्रिंट करते जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अनडिफाइंड कांस्टेंट आई, ओके यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया है। हाँ यहाँ पे देखो मैंने डॉलर साइन नहीं डाला है, तो आप भी ऐसी गलती मत करना मेरे जैसी, ठीक है? वापस से मैं यूज़ ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट आई, भाई सही तो कर दिया अभी, और कहीं किया है क्या मैंने, नहीं। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, शायद लूप में चलेगा, इसको कट करते हैं, वापस से लिखते हैं लोकल होस्ट PHP और ये इंडेक्स है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है ये,
ट्यूसडे 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 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 1 डाल दिया, तो 1 डाल दिया इसलिए ये बार बार यहाँ पे जा रहा है, और 1 पे कौन सा वैल्यू है, ट्यूसडे, तो बार बार ट्यूसडे ट्यूसडे प्रिंट कर रहा है। कब तक प्रिंट करेगा, 7 टाइम प्रिंट करेगा, क्योंकि अपना जो लूप है 7 बार चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा के मैं डाल देता हूँ आई, क्योंकि आई क्या करेगा, चेंज होते रहेगा, बार बार एक एक इंक्रीमेंट, पहले 0 रहेगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो वो अभी मैं इसको वापस रन करता हूँ, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझा कि एरे क्या होता है, इंडेक्स एरे क्या होता है, फिर उसके बाद उसको एक्सेस कैसे करना है, फिर उसमें फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करना है, फॉर लूप कैसे यूज़ करना है। ऑलराइट, तो ये था आपका इंडेक्स एरे का एग्जांपल। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक और चीज़ है, आपको डायरेक्टली अगर वैल्यू असाइन करनी है तो, फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे वैल्यू असाइन नहीं करनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक एक करके एरे में वैल्यू डालनी है, तो कैसे डालूंगा, तो यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक एक वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे, ओके यहाँ पे मैं इसको ऐसे रखता हूँ, सपोज मुझे क्या करना है, संडे की जगह पे सैटरडे, संडे को रिप्लेस करना है सैटरडे से। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक और डे ऐड करना है, ऐसे ही कुछ भी, हॉलीडे। ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसे ही डाल देना है हॉलीडे, तो ये आप बाद में भी कर सकते हो एरे को। यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसके बाद ऐसा नहीं और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको अगर बाद में और एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे करोगे, तो और एलिमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऐसा लिखूंगा, देखो ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं 0, सॉरी संडे के बाद, देखो संडे के बाद यहाँ पे लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है, 6 है, संडे का इंडेक्स नंबर क्या है 6, उसके बाद इंडेक्स नंबर क्या आएगा 7, तो यहाँ पे लिख दूंगा 7। अब सपोज 7 पे मुझे स्टोर करना है क्या, हॉलीडे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 7th इंडेक्स नंबर पे मैंने क्या स्टोर कर दिया, हॉलीडे, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, तो अब देखो यहाँ पे, ओके यहाँ पे कुछ, हाँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 कर देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये लूप क्या होता है 6 तक ही चल रहा था। अब मैं इसको वापस रन करता हूँ और देखो यहाँ पे हॉलीडे भी प्रिंट हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया आपको, कि आपको अगर और भी एलिमेंट ऐड करने इस एरे के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो इंडेक्स नंबर है वो इंक्रीमेंट कर दो 1 से और उसको ऐड कर दो। ठीक है, इतना ही करना है। तो ये था आपका क्या, PHP एरे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स एरे कैसे काम करता है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसके अंदर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो होता है काउंट फंक्शन। ठीक है, तो काउंट फंक्शन क्या करता है, बताता है कि जो एरे है ना उसके अंदर कितने एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फंक्शन इसका पढ़ा था, स्ट्रिंग का फंक्शन पढ़ा था, strlen, वो क्या बताता था कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है। वैसे ही क्या करता है, काउंट फंक्शन बताता है कि एरे के अंदर कितने वैल्यूज है, कितने एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ एको, ठीक है, एको करते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, और यहाँ पे मैंने लिखा काउंट। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में सेव करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। ठीक है, ये काउंट क्या करेगा, काउंट करके यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, काउंट फंक्शन यूज़ किया और इसके अंदर ये वेरिएबल डाल दिया। काउंट फंक्शन के अंदर मेरा एरे जो था ना, एरे का वेरिएबल, उसको डाल दिया है। अब मैं ये काउंट फंक्शन ना यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कितना ये एलिमेंट बताता है इसके अंदर। और यहाँ पे एरर अनएक्सपेक्टेड एको, एको की स्पेलिंग गलत है, हाँ यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया मैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इज 8। तुम बोलोगे 8 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 वैल्यूज़ है। 8 वैल्यू यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 7 वैल्यूज़ है और उसके बाद एक और वैल्यू मैंने ऐड किया, इसलिए ये क्या बता रहा है, 8 एलिमेंट्स है। ऑलराइट, सो आई होप आपको पता चल गया कि अभी एरे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एरे बनाया कैसे जाता है, इंडेक्स एरे क्या होता है, उसके एलिमेंट्स कैसे काउंट किया जाता है। तो इस वीडियो को यही एंड करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा और एरे अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो उसके लिए एक लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, अगर आप चाहते हो ऐसे ही फ्री वीडियो इस चैनल पे आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।